Hello, friends. First of all, I would like to explain about me. My name is Soni Kumari, and I have completed my MBA. So basically, today topic is digital marketing. So first of all, I would like to explain. So what is digital marketing? So basically, पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी. So basically, you know that our market economy has changed. Basically, our जो हमारी पहले मार्केट की इकोनॉमी थी वो बीपीओ थी, मीन्स बैचलर प्रोसेसिंग यूनिट. And nowadays our economy has changed, and economy is knowledge processing unit, just like a KPO. So और हम लोग अब शिफ्ट हो गए, मीन्स अब हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ओर शिफ्ट हो गए हैं. बट हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ही करते हैं, बट एज अ हम लोग प्रिंट मीडिया और अदर साइड चैनल ना करके अब हम लोग ऑनलाइन करते हैं. बेसिकली हम लोग के ऑल पीपल आर इन द ऑनलाइन, बिजी इन इंस्टाग्राम और फेसबुक. सो जस्ट that reason we have do the digital marketing. So, first of all, I would like to explain why marketing. मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. तो मार्केटिंग अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से एंड किस कंज्यूमर के साथ पास पहुंचना है, तो हम लोग मार्केटिंग एज अ हमारी चैनल होती है एज अ कंज्यूमर के पास हम लोग पहुंचने का. उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट की यूज होते हैं, एज अ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ओएसए प्रोसेस होती है, एंड 4 P's, 5 P's, 8 P's होती है. और हम so nowadays we are talking about only for a digital marketing. So just but we are using to the all the concept of digital marketing. So nowadays importance of digital marketing. So अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की और डिजिटल मार्केटिंग की, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग जो है हमारी बेटर देन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग. सो ये रीजन है कि हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर को इजीली समझ सकते हैं, एंड कंज्यूमर के बिहेवियर को एज अ गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल अकॉर्डिंग टू डेटा हम लोग कंज्यूमर को बिहेवियर को समझ सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग एक ब्रांड को एस्टैब्लिश कर सकते हैं मार्केट में, जो कि हमारी मोस्ट ऑफ द कंपनी या मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप यूज करती है. वो ब्रांड आने से पहले हम मार्केट में एक मार्केट रिसर्च करवाती है एज अ कंज्यूमर डेटा, और कंज्यूमर डेटा से वो पीपल की एज अ कंज्यूमर बिहेवियर को जानने की कोशिश करती है कि आज के डेट में किस चीज के लिए कंज्यूमर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और किस चीज को हम लोग अगर मार्केट में एक एज अ ब्रांड को प्रोडक्ट को सेल करें तो मीडिया में रीच होगी. So that's reason we are focusing on only for a digital marketing, and nowadays most of the startup or marketing channel only for use in a digital marketing. So and nowadays lots of opportunity is a digital marketing also, because lots of data are in there. अब हमारी जो डेटा होती है जीमेल से कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमारी डेटा को कैप्चर किया जाता है, और हमारी डेटा हमारे गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ इंस्टीट्यूशन के पास हमारी डेटा होती है. तो वी ऑल आर इन अ कैप्चर ऑफ अ वन मोबाइल फोन और अ वन लैपटॉप. एंड अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो हमारी जो वेबसाइट होती है वो एज अ सिंबल ऑफ बिजनेस को प्रेजेंस करती है. अगर हम लोग किसी भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पर जाते हैं, और वेबसाइट एक बिजनेस की फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी प्रेस करती है. एंड मार्केट में बेसिकली
क्रेडिबिलिटी भी प्लेस करती है. सो इन इन द डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली वी हैव मेनली फोकस ऑन द गूगल. Basically, you all are know that in a market there is a 90 to 92% market share on a Google. तो अगर हम लोग सर्च इंजन की बात करें तो हम लोग सबसे ज़्यादा गूगल को फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे जो भी है इंडिया में 90 टू 92% जो गूगल की मार्केट शेयर है. और हम लोग जो कंपनियां हैं मीन्स अदर साइड ब्राउजर को फोकस नहीं करती है, जो कि मोस्टली वेरी बिग कंपनी आर फोकस इन ऑल द ब्राउजर, बट मोस्टली कंपनियां जो होती है गूगल को ही फोकस करती है. और यू नो दैट आजकल के जो ऑडियंस है वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे बट सोशल मीडिया पर तो जरूर ही मिलेंगे. तो एज हम लोग बिजनेस को सोशल मीडिया के भी थ्रू प्रमोट करते हैं. जस्ट नाउ डेज इज इंस्टाग्राम इज अ हब ऑफ द बिजनेस पर्पस. सो वहां पर भी हम लोग एज ए स्पेसिफिक डेमोग्राफी को यूज करते हैं. जो हमारे मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है वो एज अ अब जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो हम लोग सारे कस्टमर को तो अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं. अकॉर्डिंग टू मार्केट शेयर बेचते हैं. उस प्रोडक्ट की मार्केट शेयर क्या है और उस मार्केट शेयर में हमारी कंपनी की कितनी परसेंटेज है, उस उससे हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं और टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग करते हैं, जिसमें हम लोग ब्रांड को बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं. जब हमारी एक प्रोडक्ट को ब्रांड की तरफ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी मेथड की यूज होती है. एंड nowadays इज अ विजुअल कॉन्टेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टोरी टेलिंग मैसेज. तो विजुअल कॉन्टेक्ट मतलब अगर आप किसी कंपनी का प्रमोशन, अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते होगे तो एज अ कंपनी कोशिश करती है कि हमारे जो कंटेंट होती है एज अ विजुअल कॉन्टेक्ट कंटेंट से हम अपने कस्टमर को टारगेट करें. हमारी हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो किस एज ग्रुप के कस्टमर के लिए है एंड किस माइंडसेट वाले कस्टमर के लिए है. एंड बेसिकली वी आर ऑल आर टॉकिंग इन अ कस्टमर डाटा. तो आज की जो डेट है, हाँ, आज के डेट में कंपनियां के पास जो डेटा होती है कस्टमर की, आज को क्या कस्टमर को जरूरत है और जिस चीज की जरूरत होती है हम एज अ प्रोडक्ट कस्टमर के सामने शो कर देते हैं. And we are talking about the search engine optimization. So basically, in a search engine optimization, there are two type of the page. Search engine optimization का मतलब क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो एज अ ऑर्गेनिक वे गूगल के फर्स्ट पेज पे लिस्टेड हो जाती है. अगर अगर हम लोग वन पेज में बोले तो मतलब यही होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए. इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होती है. इस ऑन पेज होती है एंड ऑफ पेज होती है. और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड अपॉन द मार्केट सेक्टर. हमारी जो ब्रांड है वो किस सेक्टर के अंडर आती है, डिपेंड अपॉन द कस्टमर डेटा एंड डिपेंड अपॉन द कस्टमर इंटरेस्ट ऑल्सो. एंड ईमेल मार्केटिंग आजकल आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा. तो जो स्टार्टअप कंपनियां हैं जस्ट लाइक जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, ये जो कंपनियां हैं वो बहुत ही प्रोसेस में ईमेल मार्केटिंग करती है. जिस कस्टमर को ईमेल करती है अपने न्यू ऑफर एंड न्यू डिस्काउंट के लिए, एंड कस्टमर डायरेक्ट क्लिक करते हैं और जो भी है उनके वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को रीच करते हैं. email marketing as a purpose is that to build a relationship, and one is the pay per click basically. ये मेथड जो भी एडवर्टीजमेंट में यूज करते हैं, जो कि हमारी गूगल एडवर्टीजमेंट में एंड फेसबुक एडवर्टीजमेंट में यूज करते हैं. जो हमारी क्रिएटिव दिखती है जो भी फेसबुक एड एंड गूगल एड्स पे, उस पे कितने क्लिक आ रहे हैं, इससे हम लोग मेजर करते हैं एज अ फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट से हम लोग मेजर करते हैं पे पर क्लिक. And nowadays time of the content marketing, so all about content is very important. अगर कंटेंट नहीं है तो फिर मार्केट में कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है. अगर जो हमारी प्रोडक्ट है, अगर हम कस्टमर को कुछ दिखाना चाहते हैं
तो कंटेंट बेसिस पर ही दिखा सकते हैं। कंटेंट ये नहीं होता है कि बस हमारी रिटन कंटेंट ही इम्पोर्टेंट होती है, हमारी कलर कंटेंट भी होती है, इमेजेस कंटेंट भी होती है। हम अपने कलर और इमेजेस से कस्टमर को टारगेट करते हैं। एंड मोबाइल मार्केटिंग, आपको ये पता होगा, अब सभी के पास स्मार्टफोन मोबाइल है, एंड ऑल आर पीपल आर इन मोस्टली पीपल आर यूजिंग इन व्हाट्सअप एंड लॉट्स ऑफ जस्ट टाइप ऑफ एप्स। सो कस्टमर अब मोबाइल के थ्रू, कंपनियां मोबाइल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करती है एज जब आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, जब हम लोग प्ले स्टोर से अगर कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो जो डाउनलोड करते हैं तो उसके नीचे में स्पॉन्सर लिखा आता है। स्पॉन्सर का मतलब जो ये है पेड कैंपेन है, ये हम लोग कंपनी को एज एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे देते हैं, तो हमारी ऐप को वो शो करती है एज अ पेड कैंपेन। वो सब भी मोबाइल मार्केटिंग के अंडर ही आता है। एंड एनालिटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ-अ-डेज। बेसिकली अगर हम लोग जो मार्केटिंग में जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो हमारी आरओआई क्या परसेंटेज है, ये हम लोग एनालिटिक्स से ही मेजर कर पाते हैं। विदाउट एनालिटिक नहीं कर कर पाते हैं। एंड ये ए बी टेस्टिंग जो होता है, ये हम लोग फेसबुक एड में यूज करते हैं। और अगर फेसबुक बिजनेस अकाउंट यूज करते हैं, तो वो इनसाइट में फेसबुक खुद से ही आपको एनालिटिक्स दे देता है कि आपकी रीच परसेंटेज क्या है, आपके कस्टमर टारगेट क्या है, मोस्टली किस कौन से एज ग्रुप के कस्टमर आपके क्रिएटिव को देख पा रहे हैं। तो वो सब सारे एनालिटिक्स टूल में ही आते हैं। किस प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, ये सब आप फेसबुक बिजनेस के इनसाइट में अवेलेबल होते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।